सावन में आने की जल्दी गहरानी करना नमन करना। दूसरे नंबर का ऑफिसर SHOs और चौकी ऑफिसर सभी इस आप सबका स्वागत है इस पहली बड़ी मीटिंग में भाग लेने। नशे का शिकार हो रहे हैं और नार्को टेररिज्म का को नशे की लत पड़ चुकी है, उनको आप ड्रग डिटेक्शन में जाने की सलाह देंगे। और ये तीनों चीजें, ये बड़ा अभियान है, नशा मुक्त अभियान। पूरे सांबा जिले को सरकार की तो पॉलिसी है पूरा जम्मू कश्मीर और पूरे भारत देश को नशीले पदार्थों से मुक्त करवाना है और बचाना है युवा पीढ़ी के लोगों को। लेकिन हम यहाँ सांबा जिले तक सीमित हैं और सांबा जिले को हमने सबसे पहले मुक्त करवाना है। ये हमारा लक्ष्य है, ये हमारा उद्देश्य है, प्रयोजन है आज की इस मीटिंग का। इस प्रयोजन को लेकर 3 इकट्ठे काम शुरू होंगे। एक जागरूकता अभियान, सबको जागरूक किया जाएगा नशे के खिलाफ और हीरोइन के खिलाफ, ड्रग्स के खिलाफ, जितने भी शरीर के लिए घातक नशीले पदार्थ हैं उनके प्रति जागरूक किया जाएगा। इस तरीके से एक एक आकर के अपने संक्षेप में थोड़े शब्दों में, आपको पता है कि समय सावन में आने की जल्दी गहरानी करना नमन करना। दूसरे नंबर गल सुधरना बाद क्या होता कि ग्रां सुधरता, ग्रां सुधरने के बाद सुधरता शहर। ते आगे कोई भी काम नशा है बड़ा खतरनाक है। चलो साड़ी जिंदगी जहाँ जेके जिंदी जिंदगी हुई है, लेकिन अपने बच्चे का भविष्य अगर सुधारना है तो नशे को मुक्त गै रौना हो। तुझे सारे एक रिक्वेस्ट करगा कि तुम सारे नहीं कोऑपरेट करो, इनका साथ दो ते हेल्प करो इनकी कि कियां ये नशे की इस समाज तो मिटाई होने जड़ों तो मिटाई देन। दूजी गल ये है कि अज की डेट च मैं देखा कि साड़ा यूथ जिहड़ा है वो नशे की तरफ ज़्यादा जा रहा है। सारे को पहले गल ये है कि क्यों जा रहा है, रीजन क्या है। सारे को बड़ा रीजन है अनएम्प्लॉयमेंट। मैं जिन्ने थोड़ी मेरी सोच है, सारे को बड़ा एक रीजन है अनएम्प्लॉयमेंट। दूजा रीजन है लैक ऑफ गाइडेंस। जियां साढ़े स्कूल ने, साढ़े कॉलेजेस ने, पढ़ाइयां तो चला दियां न, मगर इन चीज़ों को दूर रहने ताई उन्हें कोई ऐसा कैंप नहीं लगा दा, कोई ऐसा उनके ताई फैसिलिटी नहीं है जिहड़ा उन्हें समझाई सकता है कि उन्हें गाइड कर सकता है कि ये चीज़ बुरी है और इनके को ऐसे दूर होना है। मैं सर कन्नै रिक्वेस्ट करगा कि साढ़े सांबे च कुछ देर पहले जियां कि हर मंडी च हर म्यूनसिपल एरिया के अंडर कहा कि छोटी छोटी जिम वगैरह उन्हें बनाई दी, पुलिस डिपार्टमेंट की तरफों जिम खोली गई ही। अज मैं लगता कि वो जिम की हालत बहुत खस्ता है, जिसकी वजह कन्नै भी ये भी हो सकता कि यूथ जिहड़ा है वो जिम यूज़ नहीं कर पा रहा है। तो ये भी एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ उन्हें एक बार तुस नज़र मारो कि वो क्या हालत च इसलिए जिम। हर बारी क्या होंदा कि हमेशा क्या होंदा कि मैं तो एक चीज़ दसना सर, आपके मैं जहन में ये बात डाल दूँ सर, यहाँ पे जितनी सारी मीटिंग हुई हैं आज तक पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन की, मुझे नहीं लगता आज तक यहाँ पे कभी किसी भी पुलिस ऑफिसर ने यहाँ पे यूथ को बुलाया। ये पहली मीटिंग है, मैं अप्रिशिएट करूँगा इसके लिए। और सर दूसरी बात, सिर्फ पॉलिटिकल लीडर ही शहर को चेंज नहीं कर सकते। यूथ एक ऐसी चीज़ है जो हर गली में बैठा हुआ है, हर गांव में बैठा हुआ है, हर कॉलेज में बैठा हुआ है, हर एक गली में बैठा हुआ है। हमारे जितने भी यूथ हैं, हमेशा से मैं आपको सर बता दूं 2014 में भी हमारे कॉलेज टाइम में यहाँ पे 2014 में ड्रग्स का जो माफिया था वो 2014 में यहाँ पे इंटर हो चुका था हमारे सांबा GDC कॉलेज के अंदर। लास्ट टाइम हमने एक लीड दी थी जहाँ पे उस टाइम पे SSP अनिल मंगोत्रा साहब थे। उस वक्त हमारे ही सांबा के युवाओं ने जहाँ पे 4.5 किलो काला माल जो सिडको इंडस्ट्री से पकड़ाया था वो हमारे सांबा के युवाओं की लीड थी। और हम चाहते हैं के साथ जब भी पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन को सांबा की युवाओं की जरूरत पड़ेगी, सांबा की युवा राजपूत सभा जो हमारी आज पूरी टीम यहाँ पे खड़ी है, सांबा के जो कॉलेज के लड़के यहाँ पे आए हुए हैं, हम चाहेंगे हमारा हाथ जो होगा वो हमेशा पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हाथ के साथ होगा। जय हिंद, जय भारत, जय। मैं पुरुषोत्तम सिंह, मैं बॉर्डर इलाके के जो पहले भाई बोल के गए हैं, मैं उनकी बातों से सहमत हूँ कि हमें अपने घर से ही काम शुरू करना होगा। अगर हमारे घर में ऐसे कुछ तत्व होंगे, हम उन पर निगरानी नहीं करेंगे तो हम इस काम में कामयाबी नहीं ले पाएंगे। इसलिए मैं सबसे जो मेरे बॉर्डर के इलाके के जितने भी यूथ जहाँ पर बैठे हुए हैं नौजवान, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वह
इस काम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और अपने एडमिनिस्ट्रेशन का पूरा साथ दें, ताकि हम इस नशा को, जो नशाखोरी है जो हमारे नौजवानों को बर्बाद कर रही है, हमारी आने वाली पीढ़ी की नस्ल को बर्बाद कर रही है, इस पर रोक लगा सकें। जो नशा दिन प्रतिदिन समाज में बढ़ता जा रहा है, उस नशे को कैसे कंट्रोल किया जाए, अगर आप में से कोई हमें आइडियाज़ दे सकता था तो इसीलिए हम लोगों ने ये मीटिंग यहाँ पे बुलाई थी। जैसे अभी मेरे एक साथी ने आगे बताया कि गंगेर गांव में बिल्कुल नशा नहीं है। मैं कहता हूँ ये बहुत ही अच्छी बात है अगर गंगेर गांव में नशा नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोग आंखें मूंद कर कभी भी विश्वास ना करो कि हमारे आगे पीछे नशा नहीं है, क्योंकि जो नशा है, नशा इस तरह का होता है, इस नशे से आपको कोई स्मेल नहीं आती, कोई पता नहीं चलता। सिर्फ आपका जो बच्चा होता है, जो युवा होता है, वो आइसोलेशन में रहता है। वो बार बार प्रेफर करता है कि मैं घर से बाहर रहूँगा, दोस्तों के साथ ज़्यादा टाइम बिताऊँगा, पेरेंट्स के साथ कम टाइम बिताऊँगा। इन सारी चीज़ों को आपने ध्यान में रखना है। अगर कभी आपको इस किस्म के कोई सिम्टम्स आते हैं, ये एक किस्म के सिम्टम्स हैं कि अगर बच्चा अकेला रहना ज़्यादा पसंद करता है, सारा दिन घर से बाहर रहता है, बार बार खर्चे के लिए पैसा मांगता है, ये सारे सिम्टम्स होते हैं। और ज़रूरी नहीं ये सिम्टम नशे का हो, लेकिन फिर भी इन सिम्टम्स के आने पर आप लोगों ने ये चेक ज़रूर करना है कि कहीं हमारा बच्चा या नौजवान गलत रास्ते पर तो नहीं जा रहा है। हम चाहते हैं कि हर जगह से 5 व्यक्ति आए, क्योंकि हम पर्सनली मतलब ये ना टारगेट करें कि सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी का, मतलब हर व्यक्ति को। जैसे कोई हाँ जी, हर यहाँ की 4 हाँ जी, तो वही चीज़ मैं देखो सर, नशा मुक्त अभियान का एक भाग था जो आज हुआ है, और आज सांबा ज़िले के अंदर सबसे बड़ा सम्मेलन हुआ है, जो आज तक इतना बड़ा सम्मेलन नहीं हुआ था, जहां पे पुलिस के पूरे ज़िले के सभी उच्च अधिकारी, सभी एसपीस, एसटीपीओ, सुपरवाइजरी गजटेड ऑफिसर्स, एसएचओस, चौकी ऑफिसर्स यहाँ पे इकट्ठे बैठे हैं लोगों के साथ, और विशेषकर युवा पीढ़ी के लोगों के साथ जो नशे के विरुद्ध युद्ध में भाग ले रहे हैं और लेना चाहते हैं दिल से, और नशा मुक्त बनाना चाहते हैं सांबा ज़िले को। यहाँ पे आज की जो ये मीटिंग हुई है, ये ऐतिहासिक इसलिए रहेगी कि ये पहला इतना बड़ा साइमल्टेनियसली कदम है कि जो पूरे ज़िले में इकट्ठा अभियान चलेगा। पहले तो एक एरियाज़ में होता था कि एक जगह पर पब्लिक मीटिंग ली, दूसरी जगह पर की, तीसरी जगह पर जागरूकता अभियान किया, और ये एक ऐसा था कि जिसमें पूरे स्थानों से, जहां दूर दूर से भी, बॉर्डर एरियाज़ के भी, कंडी एरियाज़ के भी, और पहाड़ी एरियाज़ के भी, और यहाँ मैदानी एरियाज़ के भी सभी युवा वर्ग के लोग इसमें उपस्थित हुए। उत्तर, पश्चिम, दक्षिण और ये पूर्व दिशा के सभी लोग यहाँ पे आए थे, और बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने सुझाव दिए हैं, और पुलिस ने इनकी जितने भी सुझाव थे उस पर कार्रवाई करने के लिए सोच लिया हुआ है, और पहले से भी 3 प्रकार की रणनीति बनी हुई है और लागू की जा रही है। नंबर फर्स्ट तो यही जो सबके सामने है कि पुलिस सेक्शन होगी, और बड़ी कंक्रीट तरीके से होगी, ठोस कार्रवाई होगी और सख्त कार्रवाई होगी, और सजा भी दिलवाई जाएगी, और सलाखों के पीछे उन लोगों को धकेला जाएगा जो युवा पीढ़ी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उनके शरीरों के साथ, उनकी सेहत के साथ, और जो नशा बांटने वाले तस्कर हैं, और जो इंटर स्टेट स्मगलर्स हैं, बाहर से लाते हैं पंजाब वाली साइड से, और यहाँ पे आकर के आगे छोटे छोटे सप्लायर्स को बेचते हैं, और छोटे छोटे सप्लायर्स फिर आगे जो आदी हो चुके हैं उनको बेच रहे हैं। वह सारा तोड़ने की दिशा में वह रीढ़ की हड्डी समझो टूट चुकी है, और बड़े हद तक पुलिस कामयाब हुई है, और जो थोड़े बहुत रहे हैं वे भी जल्द सलाखों के पीछे होंगे। लेकिन उसके अतिरिक्त ये बड़ा आवश्यक था कि जागरूकता अभियान साथ साथ चलाया जाए, ताकि जनता भी जागरूक रहे, और आगे पीछे जो युवा वर्ग के लोग हैं वे भी जो जागरूक रहें, और जो इस्तेमाल करने वाले हैं, ये उपयोग में ला रहे हैं इन नशीले पदार्थों को, उनको भी पता चले कि पुलिस क्या कर रही है और किस तरीके से आगे बढ़ रही है, और अब हमें ये छोड़ना ही होगा। और तीसरा मैं ये समझता हूँ कि बड़ा आवश्यक है कि जो आदी हो चुके हैं, जिनको लत नशे की पड़ चुकी है, ख़ास करके नार्को सब्सटेंसेस की, ये जो नार्कोटिक सब्सटेंसेस हैं जिसमें हीरोइन है ख़ास करके, तो उन लोगों को ड्रग्स डी एडिक्शन सेंटर में लेने के लिए भी शिक्षित करना पड़ेगा, उनको समझाना पड़ेगा, काउंसलिंग देनी पड़ेगी, उनके घर वालों को भी आगे
पीछे जितने संबंधी हैं उनको भी बताना पड़ेगा कि आप उनको वहाँ पे ड्रग डिटेक्शन सेंटर में भर्ती करवाइए और उनको ठीक करवाइए। तो हमारी ये 3 प्रकार की जो रणनीति है ये तय हुई है, और तय करके होने के बाद इसको आगे लागू करना एक बड़ी बात है। और उसी को लागू करने के लिए आज ये एक बहुत बड़ा, मैं समझता हूँ कि मेरे भी पुलिस जीवन की ये एक बड़ी पुलिस पब्लिक मीट थी, पुलिस युवा वर्ग मीट, जो आज आयोजित हुई है और सफल हुई है। और अब आगे क्या परिणाम आते हैं वे सबको पता चलेंगे।